यस। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में देखिए, मैंने अभी पिछले 2 क्लासेस के अंदर आपके साथ पहले डिस्कस किया बेटा, डिफ्रैक्शन एट स्टेट एज मैंने डिस्कस किया। उसी का कुछ रिजल्ट मैंने क्या किया वहाँ यूज किया जो कल था बेटा, दैट इज कॉल्ड, हमने क्या किया था, रेक्टेंगुलर अपर्चर था। अगर वाइड अपर्चर है तो इन दैट केस आई टोल्ड यू कि हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग स्टेट का मानकर उनका रिजल्ट निकाला था हमने। उसी तरीके से कल था हमारा रेक्टेंगुलर। आज जो हम करेंगे बेटा बिल्कुल उसी तरीके का सा आर्टिकल है, लेकिन आज हमने जो करना है इट इज सर्कुलर अपर्चर। हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है बेटा, दिस इज डिफ्रैक्शन एट, लेट अस स्टार्ट विद द डिफ्रैक्शन एट circular aperture, just like you can say pinhole. जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास एक सर्कुलर अपर्चर है, तो आप कहोगे सर ये क्या बात है, तो कल भी ऐसा ही दिखाई दे रहा था हमें, है ना, कल भी तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया था। पर याद करो मैंने यहाँ साइड में आपको दिखाया था, एक्चुअली क्या है समझो, ये एक कार्डबोर्ड है पूरा, ये एक बड़ा क्या है आपका कार्डबोर्ड है बेटे। और इस कार्डबोर्ड में हमने क्या किया हुआ है, यूँ समझ लो कि यहाँ ये अपर्चर एक कट लगाया हुआ है, और वो कट किस शेप का लगाया हुआ है बेटा, हमने सर्कुलर शेप का लगाया हुआ है। तो ए भी तो क्या चीज़ है, मतलब समझो यूँ समझो आप ए बी, ठीक है। और ये जो प्लेन है ये कैसे रखा हुआ है, ऐसे वीडियो की तरफ देखें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, इसलिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, और लाइन के बीच में एक कट है बेटा, और ये तो रेक्टेंगुलर है, चीज सर्कल, यहाँ पर तो ऐसे दिखाई देगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ बिल्कुल माइन्यूटली आपको समझाऊँ तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में, लेकिन इस प्लेन में नहीं है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे दिखाया है मैंने, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, इसका सेंटर ओ हो जाए मान लीजिए, और इसकी ये रेडियस सर्कुलर अपर्चर की क्या हो गया, परिचय यस। तो मैं बता रहा था आपको कि ये क्या है बेटा, इसकी ये क्या बन जाएगी, इस सर्कुलर अपर्चर की रेडियस है, ये आर रेडियस मान लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो ये हमारा सर्कुलर अपर्चर है, ओके। अब हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, एस इज द पॉइंट सोर्स। नाउ कल तक क्या थी बेटा, सोर्स स्लिट थी। स्लिट को मतलब थोड़ा सा मैं समझाऊं कि आपको एक लेंथ लीनियर सोर्स था, इसलिए जो वेव फ्रंट आ रहा था वो कैसा आ रहा था आपका, दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लेकिन आज ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स का पॉइंट सोर्स है बेटा, और अगर पॉइंट सोर्स है तो अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करूं बेटे, तो जैसे ये पॉइंट सोर्स है तो आप देखो इसके चारों तरफ क्या निकलेगा, क्या बनेंगे, स्फीयर्स बनते चले जाएंगे। इसके चारों तरफ अगर 3D में सोचेंगे, आपको तो ये सर्कल ही दिख रहे होंगे बेटा, लेकिन अगर 3D में सोचोगे तो ये क्या बनते चले जाएंगे, इस तरीके से स्फीयर्स बनते चले जाएंगे। तो आज जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, इट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ से ये इस तरीके से वेव फ्रंट आते जा रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट आते जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है जो हमारे इसको टच करता है, किसको, अपर्चर को टच करता हुआ। मे बी ये बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर का पार्ट ना दिख रहा हो, ये वाला फिर बढ़ते जा रहे हैं ना, ये मैंने मान लिया बेटा क्या चीज़ है बेटा, एक स्फेयर एक्स वाई क्या चीज़ है, हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है, it is spherical wave front touching AB। AB ये है, मैं यहाँ दिखा दूँ अलग से आपको, ये A था यहाँ पर, और ये क्या था बेटा, B तो दिख ही रहा है, फिर भी दोबारा लिख देता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है बेटा, मान लीजिए सोर्स से और इस अपर्चर तक की, दिस इज अपर्चर,
सोर्स से अपर्चर तक की जो डिस्टेंस है उसे मैंने क्या मान लिया बेटा, ए मान लिया है, ठीक है, अपर्चर ये, और अपर्चर से स्क्रीन तक की ये जो डिस्टेंस है बेटा ये मान लेता हूं मैं बी मान लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए अब हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये कहते हैं हम रेक्टिलिनियर की बात करें तो फिर क्या होना चाहिए था, यहां से ले लाइट चली, देखो यहां से स्ट्रेट लाइन में चली, एक बस ए से ऊपर वाला पोर्शन तो क्या करेगा, अगर मैं बना देता हूँ तो एट द मोस्ट, ये कल भी लिखा था इस पॉइंट को हमने क्या कहा था, एट द मोस्ट लाइट यहाँ तक आ सकती है बेटा, जिसको मैंने ई कहा था। ई से ऊपर जो होगा वो इसका ब्लॉक्ड पार्ट हो जाएगी, ये जो है इसकी शैडो बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन नहीं बोलते हैं, इसको हमने क्या बोला था, बार बार बोल रहे हैं हम, ये टर्म तो बड़ी कॉमन होगी अब, इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो होगी। और ऐसे ही मैं लीनियर पार्ट की बात करूं बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन की, तो एट द मोस्ट लाइट बी से यूं आते आते एट द मोस्ट यहाँ तक आ सकती है। पर हमारी समस्या क्या है कि ना तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ना ही ज्योमेट्रिकल रीजन में ये जो ई एफ हो गया, ई से एफ तक का, तो ये तो क्या हो गया बेटा आपका, ये तो हम कल कह रहे थे एक्सपोज पार्ट कह रहे थे, या दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, दिस इज इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। और इससे नीचे ये वाला जो हो गया, फिर से क्या बनेगा बेटा, ई से ऊपर वाला और एफ से नीचे वाला क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। इट इज ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाएगी यहाँ पर, बताइए ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से अब क्या होगा बेटा, हम यहाँ पर इस पूरी स्क्रीन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई क्या हो रहा है हमारे पास, किस तरीके से पैटर्न्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, कौन सा, पी, इसका मैं मिड पॉइंट ले रहा हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल यहाँ से आ रहा है, तो बेटा ये ओ जो होगा वो क्या बन जाएगा, इस कॉरस्पॉन्डिंग पोल नहीं बन जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द इल्यूमिनेटेड पोर्शन, पी जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन। और इल्यूमिनेटेड पोर्शन कौन सा है बेटा, ई एफ है ना, इल्यूमिनेटेड पोर्शन ई एफ। तो हमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिली, देखो बेटा, पी पर पहली ऑब्जर्वेशन ये मिली कि पी पर ब्राइट फ्रिंज भी आ सकती है और डार्क फ्रिंज भी आ सकती है। पहले जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं मैं पहले एक बार वो बता रहा हूँ आपको, एंड देन फिर क्यों आ रही है वो ऑब्जर्वेशन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो है हमारी, वो है नंबर 1 कि जो पी पॉइंट है बेटा वो ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकती है आपको वहां पर, और वहां पर क्या मिल सकता है आपको, डार्क फ्रिंज भी मिल सकती है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन विच कंडीशन, जो हमने डिस्कस करना है आज के आर्टिकल के अंदर कि ऐसा क्यों है। यानी एट पी वी मे गेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ब्राइट आ सकता है वहां पर या डार्क आ सकती है। और क्या मिला हमें, पी के सराउंडिंग्स में, इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे बेटा। पी के सराउंडिंग में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आ रही हैं, ठीक है। पी इज सराउंडेड बाय अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स इन इल्यूमिनेटेड पोर्शन। ये तो बात हुई इल्यूमिनेटेड पोर्शन में, मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ये एक्सपी के ऊपर क्या है बेटा, मे बी ब्राइट मे बी डार्क, जैसे न्यूटन रिंग में था समटाइम रिफ्लेक्टेड मोड की बात करी थी और एक ट्रांसमिटेड मोड, तो एक में आपने देखा था क्या आया था, सेंट्रल ब्राइट आया था, एक में डार्क आया था। तो कहते हैं यहाँ पे ब्राइट या डार्क कुछ भी आ सकता है। और फिर उसके चारों तरफ क्या मिलेंगे आपको, इस तरीके से सर्कुलर रिंग्स मिलती चली जाएंगी। अगर ये डार्क है तो फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, अगर ये डार्क है तो फिर ब्राइट डार्क, ठीक है नहीं है। तो अल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलती है यहाँ तक। तो और ज्योमेट्रिकल सेटों में तो जैसे वहां पर हो रहा था बेटा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे काफी सारा पोर्शन ब्लॉक होता चला जाएगा एंड इंटेंसिटी विल फॉल रैपिडली टू 0, ठीक है। इन ज्योमेट्रिकल सेटो रीजन तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारी,
कि इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन intensity falls rapidly to 0। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है बेटा इट गेट रिड्यूस टू 0। अब भाई हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन क्या है इनके पीछे की। देखो जरा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट एट पी देखते हैं। देखो एक बार मैं डायग्राम में चलता हूँ, उसी डायग्राम में दिखाऊँ आपको, ठीक है ना। ये देखो बेटा, पी के ऊपर अगर मैं बात करूँ आपसे तो हमारे पास एक तो अगर मान लीजिए एस से वेव यूँ आ रही है और ये वाली यहाँ से पहुँचेगी तो एस ए प्लस ए पी, एक डायरेक्ट आ रही है एस ओ प्लस ओ पी। कहो तो हम दोबारा हल्का सा बना ही लेते हैं ताकि वो ना रहे। मतलब ये मैं सारा अपना बना के दिखा रहा हूँ। ये एस है बेटा, ये आपका ये आपका ए बी था बेटा, और अभी मैंने बताया था ये इस तरीके से यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है, ये सेंटर है ओ, ये स्क्रीन के ऊपर पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए है, ये बी है बेटा, और ये आपको दिखाई थी मैंने आर है। ये कितनी है बेटा, आर है। और एक वेव यहाँ से देखो, सिमिलरली यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो एक ही बात है, सर्कुलर है ना। ठीक है, तो एट पी अगर मैं पूछूं आपसे कि पाथ डिफरेंस निकालना है मुझे, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखूं मैं, तो क्या होगा, देखो बेटा ऊपर वाली ने लंबा पाथ कवर किया, कितना किया, एस से ए गई प्लस ए से पी, और जो सीधी गई है उसने कितने कवर किया, एस ओ प्लस ओ पी। देख रहे हो, एस ओ प्लस ओ पी हो गया, और वो एस ए प्लस ए पी हो गया हमारे पास। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक की? ठीक है, अब हमें वन बाय वन इसे सोल्व करना है। देखो एस ए बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एस ए में, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो ये ए है, यहाँ तक ए, और ये क्या है आपका बी। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स एस ए हो गया मेरे पास, एस ए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इट इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस ए पी, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एस ओ इज ए, ओ पी इज बी। ठीक है, मैं इसमें से ए कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर बाहर लूंगा, अंडर रूट है तो ए बाहर आएगा बेटा, इट इज 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस यहाँ से बी बाहर ले लो बेटा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए प्लस। देखो बेटा अपर्चर जो होता है इट शुड बी स्मॉल, ये तो हम बार बार कहते हैं नैरो अपर्चर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर अपर्चर का साइज होगा तो डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यानी आर की जो वैल्यू होती है, लेकिन एज आर इज लेस देन ए एज वेल एज आर इज लेस देन बी, यानी मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो बेटा बाइनोमियल थ्योरम आता है आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो आप लोग, ये तो लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन बाइनोमियल थ्योरम में, ये एन आगे ले आते हो 1 प्लस एन एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज लेस देन 1। तो हमारे पास ये देखो एक्स की यहाँ क्या है, आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और आप कह रहे हो आर इज लेस देन ए है, दिस फैक्टर इज वेरी स्मॉल, सिमिलरली दिस फैक्टर इज वेरी स्मॉल, लेस देन ए हो गया कि नहीं हो गया बताओ बेटा। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम लगा लूँ, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा ना, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1/2 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स आया बेटा मेरे पास पार्ट डिफरेंस, इट इज ए 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी।
ठीक है, हम ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा देखो हमारे पास, इट इज डेल्टा एक्स बेटा ए प्लस आर स्क्वायर बाई 2a, एक ए कट जाएगा। सिमिलरली बी प्लस आर स्क्वायर बाई, ये तो बी स्क्वायर है, ये आया ए प्लस आर स्क्वायर बाई 2a बचा। सिमिलरली बी प्लस आर स्क्वायर बाई 2b बचा, b प्लस आर स्क्वायर बाई 2b माइनस ए माइनस बी, दिस इज माइनस ए माइनस बी। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया बेटा, आर स्क्वायर बाहर हो गया, इट कम्स आउट टू बी 1 बाई आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये नंबर 2 आ गया। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। क्यों भाई, ये पार्ट डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? और मान लीजिए अगर इस ए बी के अंदर, इस ए बी के अंदर हाफ पीरियड एलिमेंट होते हैं, मैं इवन और पे बाद में आऊंगा, मैं जनरल एक एन बोल रहा हूँ, एन हाफ पीरियड एलिमेंट होते हैं, और एक हाफ पीरियड एलिमेंट का मतलब लैम्बडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस क्रिएट करता है। तो यानी अगर इसमें एन हाफ पीरियड होते, हाफ पीरियड एलिमेंट होते, तो ये जो डेल्टा एक्स है वो एन लैम्बडा बाई 2 हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इफ ए बी कंटेन्स एन हाफ लाइफ नहीं, हाफ पीरियड एलिमेंट, देन बेटा पता ही आपको टोटल जो पार्ट डिफरेंस होएगा वो कितना हो जाएगा आपका, एन लैम्बडा बाई 2। ए कितना क्रिएट करता है, लैम्बडा बाई 2। ओके, सो इट कम्स आउट टू बी बेटा आर स्क्वायर बाई 2 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, दिस इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाई 2 हो गया। ओके, अब हमारे पास सीधी सी बात है, यहाँ से क्या आ गया, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन लैम्बडा बाई आर स्क्वेयर। और अगर इफ सोर्स वाज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सोर्स वाज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, आपको पता है सोर्स इंफिनिटी पे होने का मतलब क्या होता है, ए इंफिनिटी पे होने का, अगर सोर्स इंफिनिटी पे होगा तो वेव फ्रंट कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल टू ईच अदर आएंगी, लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी, सोर्स इन्फिनिटी पे होता। और अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, इमेज कहाँ बनती है, सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सोर्स इन्फिनिटी पे होगा तो आपका वेव फ्रंट जो होगा विल बी प्लेन वेव फ्रंट, विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ओके, एंड ए अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो बी क्या हो जाएगी बेटा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। इट इज 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई फोकल लेंथ इज एन लैम्बडा बाई आर स्क्वायर। तो ये कंडीशन आ गई। अब देखो बेटा, अगर मान लीजिए आपने कहा कि ए बी कंटेन्स हाफ पीरियड एलिमेंट्स, हम पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी हम कहाँ पर हैं बेटा, हम सेंटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब डिपेंड करता है, इफ एन इज ओड, एन ओड है बेटा, तो देन एट सेंटर क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा नहीं मिलेगी। कल समझा रहा था, परसों समझा, लास्ट 2-3 क्लासेस में बार बार, देन एट सेंटर मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड। आप लोग करते थे, याद करो, एम्पलीट्यूड जैसे A1 है माइनस A2 प्लस A3, 3 है 2, तो यहाँ तक आ गया था। ठीक है, 5 है 2 प्लस, और मैं कहता था मैं यूँ समझ लो, ये इक्वल कट गई, इक्वल कट गई, फिर भी हमारे पास क्या बच गया, एक मैक्सिमा बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। तो अगर एन ओड है तो सेंटर P पर मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, मैक्सिमा आ जाएगी। ओके, सिमिलरली इफ n is even, then at center P minima is obtained। क्यों भाई, ठीक है ना, अगर मिनिमा, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, आपका n even है तो वही बात है, मतलब 2 है तो A1 माइनस A2। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया कि अगर
A1 माइनस A2 प्लस A3 तक, तो फिर मैक्सिमम आ जाएगी A4 E1 होते ही ये समझ लो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम एग्जैक्ट कैंसिल नहीं होंगे। पर मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम मिनिमम मैं बार बार बताता हूँ कैसी टर्म्स है बेटा, कंपैरेटिव टर्म्स है। हमारे पास मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, ठीक है कि नहीं है। मतलब मैक्सिमा ब्राइट डज नॉट मीन कि भाई चलो ब्राइट तो ब्राइट समझ रहे हो, मतलब डार्क डज नॉट मीन जीरो। डार्कनेस का मतलब मैंने बताया था कंपैरेटिव टर्म है बेटा, जहां पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी उसे आप क्या कहेंगे, डार्क फ्रिंज कहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं भाई, पहली ऑब्जेक्शन क्लियर आ गई। तो इस वजह से, इस पार्ट डिफरेंस की वजह से सेंटर पी पर हम ब्राइट भी मिल सकता है और डार्क भी मिल सकता है। अब बात करते हैं पी सराउंडेड बाई, अब मान लीजिए मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ कहीं और पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर लेना किसके अंदर है आपको, इस इल्यूमिनेटेड पोर्शन का जिक्र कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई और पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, और मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि पी डैश के ऊपर मैक्सिमा मिलेगी या मुझे मिनिमा मिलेगी। तो अगेन वही बात है कि इस मैक्सिमा मिनिमा को कौन डिसाइड करेगा, पार्ट डिफरेंस डिसाइड करेगा। तो अब हम बात क्या करेंगे बेटा, इंटेंसिटी। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P डैश, ठीक है कि नहीं है, अवे फ्रॉम P, लेकिन इन इल्यूमिनेटेड रीजन है, ये इल्यूमिनेटेड रीजन के अंदर ही चल रहा हूं मैं अभी, इन इल्यूमिनेटेड रीजन। ठीक है, देखो बेटा, मान लो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बना दूं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका सर्कुलर अपर्चर है, बार बार बता रहा हूँ बेटा मैं, ए बी, ये हमारा सोर्स रखा हुआ था, यहाँ पर सोर्स है लैम्बडा वेवलेंथ का, ये डिस्टेंस आपको बता रखी है। अब आपने कहा कि कैसा वेव फ्रंट आ रहा है बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है। ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है जो इसको टच कर रहा है। ये एक्स वाई था बेटा। नाउ ए और बी बेटा, दे आर द पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस तो बराबर है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस, ए से बी तक तो कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं इस बार। पिछली बार क्या हो रहा था कि हमने सेंटर से कंपैरिजन किया था, ए का और ओ का कंपैरिजन था, तो एस से अलग चीज थी, एस से अलग चीज थी। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ तो कोई पार्ट डिफरेंस है ही नहीं। और ये क्या बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर ओ है आपका, और यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा एक सर्कल बना हुआ है। कितने रेडियस का, आर रेडियस का। ये आपकी स्क्रीन है बेटा, ये आपने स्क्रीन बनाई थी, ठीक है। ये पी पॉइंट था और मैंने कहा था ये डिस्टेंस क्या है बेटा, बी है। अब मान लीजिए हमने कोई पॉइंट ले लिया पी डैश, लेकिन ये फिर ये बता दूं ई से नीचे ही है, सच दैट इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है बेटा, एक्स डिस्टेंस है। तो अब देखो, मैंने कहा ए और बी तक तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। लेकिन अब ए से पी डैश तक जो पहुंची वेव और एक बी से पी डैश तक जो पहुंची वेव, अब आप देख सकते हो इनमें तो पार्ट डिफरेंस है भाई, ए पी डैश छोटा है, बी पी डैश बड़ा है। तो नाउ पार्ट डिफरेंस, नाउ पार्ट डिफरेंस एट पी डैश बेटे कितना हो जाएगा, बी पी डैश माइनस ए पी डैश। और अगर इसको कैलकुलेट करें बेटा बी पी डैश, देखो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं। ये हो गया बी स्क्वायर और ये डिस्टेंस मान लीजिए एम है, तो एम पी डैश यानी ये हो जाए, बी पी को क्या लिख सकते हैं हम, बी एम का स्क्वायर प्लस एम पी डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। देखो बेटा बी पी डैश सॉरी लिख सकते हैं ना पाइथागोरस। ऐसे ए पी डैश को लिखेंगे, मान लो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँ, ये पॉइंट एन है, तो माइनस ए पी डैश बेटा ए एन का स्क्वायर प्लस एन पी डैश का स्क्वायर सारे का अंडर रूट और डेल्टा एक्स। बी एम कितना है बेटा, बी स्क्वायर है, इट इज बी स्क्वायर
एम पी डैश बता सकते हो? एक्स तो ये है और ये कितनी डिस्टेंस है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ध्यान से देखो, ये बेटा आर है कि नहीं है? जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उतनी तो यहाँ से यहाँ तक है आर। ये क्या बन गया आपका? एक्स प्लस आर बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज एक्स प्लस आर का स्क्वेयर 1/2 माइनस, वैसे ए एन में आ जाओ, ए एन तो सॉरी ये रही, ए एन तो फिर से बी स्क्वेयर और एन पी बेटा अगेन ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस, ये तो आर है, पूरा एक्स था, एक्स में से ये घटा दो, यहाँ तक क्या बचेगी? एक्स माइनस आर नहीं बचेगी। दिस इज एक्स माइनस आर का होल स्क्वेयर। एज आई टोल्ड यू बेटा कि बी और ए की, बी की जो वैल्यू, स्क्रीन काफी दूर है, मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बी बाहर आ जाएगा मेरे पास, प्लस एक्स बाई आर का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे सेकंड में से निकाल लो, निकालो जरा सेकंड में से भी, तो क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज माइनस बी बार बेटा 1 प्लस एक्स माइनस आर बाई बी का स्क्वायर और 1/2। कर लें बाइनोमियल थ्योरम का यूज, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या होगा? ये वाला यहाँ आ जाएगा बेटा 1/2, सिमिलरली ये 1/2 यहाँ आ जाएगा बेटा, तो डेल्टा एक्स 1 प्लस एक्स प्लस आर का स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस बी 1 प्लस एक्स माइनस आर का स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर। ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, यहाँ b आ जाएगा बेटा, तो मैं यहीं कर रहा हूँ, या अगले पेज पे चलते हैं एक बार, तो क्या आ जाएगा देखो बेटा, डेल्टा एक्स आएगा, इट इज b प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। वापस देखते हैं, ये देखो बेटा b प्लस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर था ही, और एक b कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ माइनस b और माइनस, दिस इज माइनस b और सॉरी क्या आएगा बेटा? माइनस b माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2b। ये आया बेटे, ये आया मेरे ख्याल में, देख लें एक बार, हाँ बस यही आया बेटा। ओके, तो अब देखो क्या आ जाएगा, हाँ जी, इस बी से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1/2b कॉमन हो गया, 1/2b कॉमन हो गया बेटा, अंदर बचा x प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, तो पार्ट डिफरेंस आया 1/2b। एक्स स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बेटा 2ar इसका बचेगा और 2ar इसका बचेगा, 4ar मतलब 4xr बचेगा। देखो ध्यान से मेरा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2xr यहाँ माइनस 2xr प्लस 2xr हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका 2xr बाई बी आ गया, हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया बेटे, कितना नंबर तो डाला है मेरे, चलो 4 डाला हुआ था, ये नंबर 5 आ गया बेटा। इट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द wavelet starting from A dash and B dash and which are reaching at P dash। and again वही बात है बेटा, अगर by the way इसके अंदर हाफ पीरियड एलिमेंट्स, n हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल पार्ट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का n λ/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इफ AB contains n half period elements, n half period elements, then ये जो डेल्टा एक्स है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका?
एन लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा, एंड दिस इज 2xr बाई बी, एंड इट इज एन लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, x आ गया, एन लैम्बडा अपॉन बेटे 4 r, और ये भी ऊपर चला जाएगा। ये आ गया मेरे पास। बताओ ठीक है कि नहीं, यहाँ तक की बात है। बात वही है बेटा। अब यहाँ पर पी डैश पर मैक्सिमा कब आएगी और मिनिमा कब आएगी, आई थिंक अब तक तो हम फेमिलियर हो चुके हैं। इवन और ओड का खेल है सारा का सारा। अगर बाय द वे इफ n इज ओड, ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज या क्या मिलेगी बेटा हमें, मैक्सिमा, और मैक्सिमा इज ऑप्टिंग एट पी डैश। तो क्या हो जाएगा देखो, उस केस में हमारे पास क्या हो गया, ये अगर n है तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू क्या पुट कर लें बेटा, हम 1 पुट कर लें, x1 ये क्या आ गया, लैम्बडा b बाई 4r आ गया। ये क्या आ गई, दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ब्राइट रिंग, n इज इक्वल टू 3 सीधा, क्योंकि ओड पुट करना है हमने, ब्राइट कभी आएगी जब ये ओड होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, x2 लिखूंगा ना वैसे तो, क्योंकि ये सेकंड ब्राइट है, n3 है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज तो मेरी कौन सी है, सेकंड फ्रिंज है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, दिस इज 3 लैम्बडा b बाई 4r, दिस इज द रेडियस ऑफ सेकंड ब्राइट रिंग। बीच में एक डार्क आएगी, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क आती हैं, आपको पता है, ठीक है। और ऐसे एक और लिख लूँ मैं, n इज इक्वल टू 5 लिखूंगा ना अगला, तो क्या आ जाएगा बेटा, x3 थर्ड रिंग का आ जाएगा 5 लैम्बडा d तो नहीं कुछ भी, सॉरी 5 लैम्बडा b बाई 4r, ये b है, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ बेटा थर्ड ब्राइट रिंग। नाउ यू कैन से वेरी इजीली, ठीक है, एज x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो बेटा बराबर बराबर गैप है, 1 से 3, 3 से 5 बराबर गैप है कि नहीं है, ओके। और वो गैप में कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज 2 लैम्बडा d बाई 4r, दैट इज लैम्बडा d नहीं b। क्या है बेटा, लैम्बडा b बाई 2 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट रिंग्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, रिंग्स आर इक्वली स्पेस्ड। जैसे न्यूटन्स रिंग में देखा था, स्ट्रेट एज में देखा था कि जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस थे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही थी बेटा, कम होती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कम नहीं होगी, इक्वली स्पेस्ड होंगी। सिमिलरली इफ n अगर इवन हो जाए तो p डैश पे क्या मिलेगा आपको, डार्क रिंग्स मिलेंगे कि नहीं मिलेगी, p डैश क्या बन जाएगा बेटा, डार्क रिंग बन जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम यहाँ पे, n की वैल्यू 2 पुट करते ही क्या हो जाएगा, 2 लैम्बडा b बाई 4r, x1 फिर से लिख रहा हूँ, 2 लैम्बडा b बाई 4r, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपकी, रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग। अगर n इक्वल टू 4 पुट कर दूं x2 बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड 4 नहीं पुट करना, डार्क में तो सेकेंड ही है ना, तो 4 लैम्बडा b अपॉन 4r, ये क्या बन जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ सेकेंड डार्क रिंग। एंड यहां से भी देखें n इक्वल टू 6, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, x की पावर 3, 6 लैम्बडा b बाई 4r, थर्ड डार्क रिंग। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, एज यहां पर फिर से x2 माइनस x1 इक्वल है बेटा x3 माइनस x2 के, और वो उतना ही है जितना ऊपर था मेरे ख्याल में, ठीक है। इट इज लैम्बडा b बाई 2r, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राइट एंड डार्क रिंग्स जो होंगे, क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ से कि ब्राइट एंड डार्क रिंग्स, देखो बेटा यहाँ पर भी उतना ही गैप है और यहाँ पर भी उतना ही गैप है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने कहा था ना कि P के सराउंडिंग्स में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं, तो वो क्या होते जाएंगे बेटा, तो 10 ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है भाई, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, हमने पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर कर दिया आप लोगों को कि पी पर क्यों ब्राइट एंड डार्क आएंगी, उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स क्यों आ रही हैं, उनकी रेडियस निकाल दी है, और हमने बता दिया कि कब ब्राइट आएंगी कब डार्क आएगी बेटा, और साथ में ये प्रूव कर दिया कि ये इक्वली स्पेस्ड होंगी। एंड आप ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में जाते हैं, तो बेटा ज्योमेट्रिकल शैडो का तो वही एक्सप्लेनेशन है हर बार की तरह हमारे पास। अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करूं, इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन वही है कि अगर हम सीधी सी बात है बेटा, अगर ज्योमेट्रिकल शैडो में जाएंगे, मैं हल्का सा यहाँ बना रहा हूँ बस, ये था और ये मान लीजिए आपका ए बी है बेटा, ठीक है, और ये पी था, सॉरी पी नहीं, ई पॉइंट था हमारा। अब यहाँ का ही चले गए आप, पी डबल डैश। तो सीधी बात है वही जो आपने कल लिखी थी, परसों लिखी थी कि अब हमारा नया पोल ओ डैश हो जाएगा बेटा। अपर हाफ तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो ही गया, और रादर अपर हाफ के बाद लोअर हाफ का भी, देखो यहाँ तक का पोर्शन तो ब्लॉक हो गया। मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो आप देखें अब ये बन जाता, तो अपर हाफ तो ब्लॉक था, लोअर हाफ का भी काफी पोर्शन क्या हो गया बेटा, ब्लॉक हो गया है। ठीक है कि नहीं, एंड हैंस इंटेंसिटी जो होगी बेटा दैट फॉल्स रैपिडली, इंटेंसिटी फॉल्स रैपिड। समझ में आई ये वाली बात हमारे पास, क्लियर है ना ये, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बेटा, और ऊपर गए आप, जितना ऊपर जाएंगे और आप यहाँ और ऊपर जाएंगे तो देखें नीचे वाले का काफी, ऊपर वाला हाफ तो पूरा ब्लॉक था, नीचे वाले का काफी पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा बेटा, और इसलिए हमें इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मिलती जाएगी। ठीक है, सो